में साथियों जो है आपकी 15 किस्त आ चुकी हैं। 16वीं किस्त बहुत जल्दी ही आने वाली है। आपको 16वीं किस्त मिलने का एक पक्का कंफर्मेशन करना है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, इसके लिए मैं आपको कुछ जानकारी बताऊंगा। इसके अलावा आपको जो है, जो लोग छूटे हुए हैं उन छूटे हुए लोगों को कैसे नया पंजीकरण कराना है, इसके अलावा जिन लोगों की किस्त रुक गई है उन्हें क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो साथियों सुनते हैं सबसे पहले कि ये आपकी जो 16वीं किस्त है ये कब आने वाली है। ये 16वीं किस्त जो है आपकी 28 या 29 फरवरी अथवा किसी तरीके से विलम्ब हुआ तो मार्च के प्रथम हफ्ता में आ रही है। साथियों ये किस्त आपको कन्फर्म मिलेगी ही। इसके लिए आपको जैसे पक्का करना है तो मैं आपको 2-3 सुझाव दे रहा हूँ, आप इनको जरूर एक बार देख लीजिए। बेशक आपका 15 किस्त रेगुलर आई हैं, लेकिन 16वीं किस्त की श्योरिटी करने के लिए आप एक बार जरूर इसको देख लीजिए, ताकि निश्चिंत होकर ये हो जाए कि हाँ हमारी 16वीं किस्त पक्की आएगी ही। इसमें आपको क्या करना है कि आप जो है अपना आधार कार्ड लेके, इसमें 3 चीज़ें हैं, एक है EKYC, एक है आपकी NPCI और दूसरी है आपकी, तीसरी है जो है लैंड सीडिंग। अब मैं सबसे पहले चलता हूँ EKYC। EKYC में क्या है कि आप अपना आधार कार्ड ले करके और किसी भी जन सेवा केंद्र पर, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और जा कर के आप जो है अपना उसे उन्हें दें और कहें कि हमारी EKYC करो, तो इसके आधार पर वो आपकी फिंगरप्रिंट लगाएगा और आपकी EKYC हो जाएगी। ठीक है साथियों, दूसरा काम जो है, एक मैं चीज़ आपको जानकारी दूं कि आप सबसे पहले तो PM किसान पोर्टल पर जा करके आप ये देखें कि आपका ये जो है FTO मतलब अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, यस दिखा रहा है या नो दिखा रहा है। यदि आपका वो FTO यस दिखा रहा है, इसका मतलब आप निश्चिंत रहिए, आपकी 16वीं किस्त जरूर आएगी ही। यदि अगर वो FTO नो दिखा रहा है तो फिर आप उसमें जाएंगे कि पहले EKYC करवाएंगे। दूसरा, अगर EKYC आपकी पहले से डन दिखा रहा है तो हो सकता है कि आपका NPCI वो मतलब नो दिखा रहा हो, तो या उसमें हरी बटन ना हो, तो उसमें क्या करेंगे, तो उसमें आपका जहां जिस बैंक में खाता है उस बैंक में की पासबुक लेकर के आप ब्रांच मैनेजर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे हमारा जो है इसमें NPCI कर दो। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा खाता है कि जब भी PM सम्मान निधि की आती है तो इसी खाते से रिलीज होती है, इससे जुड़ना जरूरी है। तो वो मैनेजर साहब जो है आपके खाते को NPCI कर देंगे। अगर किसी तरीके से मैनेजर साहब किसी परिस्थिति में नहीं कर पा रहे हैं, आप परेशान कतई ना हो। आपको क्या करना है, फिर पोस्ट ऑफिस में एक जो है खाता खुलवा लेना है 200 रुपये का। अगर आपने 200 रुपये का खाता खुलवा लिया, इसका मतलब आपका ऑलरेडी जो है फिर वो आपका NPCI हो गया। ठीक है, अब जो है अगला स्टेप ये है कि आपको लैंड सीडिंग, मतलब लैंड सीडिंग अगर आपका नो दिखा रहा है तो उसमें आप क्या करेंगे कि अपने खेत की नकल ले करके और आप या तो हमारे कृषि विभाग के किसी अधिकारी से संपर्क करेंगे, DD कार्यालय में संपर्क करेंगे या तहसील में, ताकि आपकी लैंड की जो सीडिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाए। साथियों ऐसा अगर आपने करा लिया तो आपकी 16वीं किस्त पक्के नामा आपके खाते में आनी ही है। अब मैं दूसरा विषय चलता हूँ कि कुछ साथियों का जैसे ऐसा हुआ है कि कुछ किस्त आने के बाद रुक गई हैं, तो यदि रुक गई हैं तो उनकी भी अगर आपने इस प्रोसेस से पूरा कर लिया तो रुकी हुई किस्त भी आपकी पूरी आएंगी। ठीक है, अब थोड़ा सा हम चलते हैं कि वास्तव में कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं कि साहब हम किसान हैं, सब बात है, लेकिन हमको पैसा नहीं मिल रहा है, आखिर क्या। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, ये जो है इसमें कौन कौन से मतलब तरीके हैं। तरीका ये है कि ये 1 फरवरी 2019 को जो किसान थे, किसान का मतलब क्या है कि जिनके पास जमीन थी, ऐसे किसानों को ये मिलने का 100% प्रावधान है। लेकिन यदि मान लीजिए 1 फरवरी 2019 के बाद आपने जमीन अगर दान में ली है या गिफ्ट में की है या फिर आपने बैनामा कराया है, तो फिर वो किसान इसके लिए पात्र नहीं है। दूसरा, इसमें जो है जैसे मान लीजिए क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं या फिर डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या पेशेवर हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर जो ऐसे हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं या फिर ऐसे हैं जो सरकारी, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी को छोड़ करके, या फिर आप ऐसे हैं जिनको पेंशन जो है 10,000 रुपये से अधिक मिलती है, तो ऐसे लोग इसके जो है
अपात्र हैं। ठीक है साथियों, बाकी लोग इसके पात्र हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो है जैसे जो छूटे हुए हैं जिनको बिल्कुल नहीं मिला है, या फिर कुछ केस ऐसे हैं जिनके पिताजी अगर मर गए हैं, पिता के मरने के बाद ये जो है वारिसान, यानी वारिसान में माँ का नाम आता है और बच्चों का नाम आता है। बच्चे नाबालिग हैं तो ऐसे केस में माँ को ही पेंशन इसमें ये मिलेगी। इसमें एक परिवार में यानी पति पत्नी और बच्चों, इसमें से जो है केवल एक को ही ये पेंशन मिलती है, तो ये ध्यान रखना है। बेशक जमीन अगर परिवार में 2 लोगों के पास है लेकिन एक को ही ये मिलेगी। अब हमारा सवाल आता है कि हमें बिल्कुल नहीं मिली है तो हमें क्या करना है। ऐसे लोगों को जिनको बिल्कुल नहीं मिली है, ऐसे या तो ये हो सकते हैं जिन्होंने शुरू से कार्रवाई नहीं की है, या फिर ऐसे हो सकते हैं जिनकी मृत्यु के बाद मतलब उनका नया पंजीकरण होना है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जो है सादा सिंपल अपना आधार कार्ड ले करके जन सेवा केंद्र पर जाएंगे। उसके साथ आपको क्या क्या ले जाना है, एक फार्म जो है हमारे डीडी कार्यालय में मिलता है, उसकी घोषणा पत्र और उसमें भूमि का डिटेल है। इसके अलावा बैंक का डिटेल भी, उसमें जिस बैंक से आपको जोड़ना है उस बैंक का डिटेल ले जाना है, और मोबाइल नंबर आपका जो है आधार से कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि आपकी OTP जो है आप कार्रवाई करेंगे तो फिर उस आपके मोबाइल नंबर पर आएगी। तो आप जन सेवा केंद्र पर जाएंगे और अपना आधार लेकर के उससे कहेंगे भैया हमारा जो है इसमें PM सम्मान निधि की साइड पर नया हमारा ये जो है पंजीकरण कर दीजिए। तो वो जो पंजीकरण करेगा तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा, और OTP आप रिप्लाई करेंगे तो आपका वो पंजीकरण होगा। उसमें ध्यान क्या रखना है कि एक तो आपको जमीन का जो डिटेल है वो जमीन का डिटेल सही भरवाना है, क्योंकि जमीन का डिटेल जो है आपका ग्राम स्तर से लेकर के तहसील स्तर और फिर जिले स्तर और राज्य स्तर पर भी उसका वेरिफिकेशन होता है। अगर उसमें कहीं कोई मिसमैच रहा आंकड़ा अगर मिसमैच रहा तो फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए वो जमीन का आंकड़ा उसमें सही हो ताकि लैंड सीडिंग हो जाए। एक आपका जो खाता उसका आधार वाला वो मोबाइल से अटैच हो, और बैंक वाला जो डिटेल है वो भी आपका उस बैंक खाते में आपका आधार कनेक्ट हो, या फिर आपका जो जैसे मैंने बताया है कि पोस्ट ऑफिस में हो। इस प्रोसेस से आपने ऑनलाइन जैसे आपने फॉर्म डाल दिया, ऑनलाइन का प्रिंट लेकर के आप फिर हमारे आराम से, आपको कुछ नहीं करना है। बाकी प्रोसेस जो है वो कुछ न कुछ समय में मतलब आपका हर स्तर से पार होकर के आपको ये नई किस्त मिलना चालू हो जाएगी। तो साथियों, ये मैंने आपको PM सम्मान निधि की बेसिक जानकारी दी कि जो छूटे हुए हैं उनको क्या करना है, जिनकी किस्त बंद हो गई है उनको क्या करना है, और 16वीं किस्त आपको कैसे कन्फर्म मिलेगी इसके लिए क्या करना है। ये निश्चित है ये जानकारी आपको मेरी समझ से निश्चित रूप से लाभकारी रहेगी, और लाभकारी रहेगी तो आप जो इसको अन्य लोगों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक इसका जो फायदा ले सकें।